अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तकदीर पे। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा कहते सुना है कि अगर हमारी तकदीर लिखी जा चुकी है तो हमारा इख्तियार कहाँ पे है। अल्लाह ताला ने तो पहले ही डिसाइड किया हुआ है कि मुझे इतना मिलेगा, इतनी लाइफ मिलेगी, और उसके बाद जब मैं मर जाऊंगा तो मैं जन्नत में जाऊंगा या मैं दोज़ख में जाऊंगा। ये ऑलरेडी प्री रिटन है। तो मैं किस चीज़ की कोशिश करूँ जब जो लिखा है वो मुझे मिल ही जाना है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ताला का नॉलेज और हमारी किस्मत, ये दोनों एक डिफरेंट टॉपिक्स हैं। अल्लाह ताला का नॉलेज क्या है, अल्लाह ताला को कैसे मालूम है कि इस बंदे को इतना मिलना है, इस बंदे ने ये करना है, इस बंदे को ये अचीव होगा, इस बंदे ने मरने के बाद जो है जन्नत में जाना है या दोज़ख में जाना है। इस पे हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं तकदीर पे। तकदीर को मैं दो हिस्सों में तकसीम करता हूँ, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। जब भी हम कोई चीज़ हासिल करते हैं तो उसकी दो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है और उसकी तादाद कितनी है, क्वांटिटी कितनी है। सबसे पहले हम क्वांटिटी पे बात करते हैं। जो क्वांटिटी है वो सम हाउ प्री रिटन है। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है हम जिसको चाहते हैं बेशुमार देते हैं। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगा कि अगर मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ किसी एक स्ट्रेटेजी के ऊपर, और बिल्कुल सेम उसी स्ट्रेटेजी पे कोई और दूसरा बंदा भी बिज़नेस स्टार्ट करता है, उतनी ही इन्वेस्टमेंट, वही प्रोडक्ट, वही क्वालिटी, वही जो स्ट्रेटजीज़ हैं मार्केटिंग की और फलां फलां जो भी बिज़नेस की टर्म्स हैं वो सारी दोनों की सेम है, लेकिन आउटकम दोनों को सेम नहीं मिल रहा। ये अल्लाह ताला की तरफ से जो है एक प्री रिटन थिंग हो सकती है कि उसकी क्वांटिटी जो है वो ऑलरेडी अल्लाह ताला ने डिफाइन कर दी हो कि इस बंदे को ये चीज़ इतनी मिलेगी, इस बंदे को ये चीज़ इतनी मिलेगी। बिल्कुल इसी तरह अदर एग्जांपल्स हैं, लाइक आपकी शादी हुई है, आपके बच्चे कितने होंगे। एक मेरी और मेरे किसी एक दोस्त की सेम डेट्स पे शादी हुई हैं, लेकिन उसके बच्चे ज़्यादा हैं, मेरे बच्चे कम हैं, मेरे बच्चे ज़्यादा हैं, उसके बच्चे कम हैं। बहुत सारे इस तरह के केसेस आपको मिलेंगे। सो ये जो क्वांटिटी है ये प्री डिफाइंड चीज़ है। अब हमारा इख्तियार कहाँ पे है? हमारा इख्तियार है क्वालिटेटिव साइड पे, कि जो चीज़ें हमने हासिल करनी हैं उनकी क्वालिटी कैसी हो, ये चीज़ अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर छोड़ दी है। अब क्वालिटेटिव साइड की जो तकदीर है तो वो भी प्री रिटन, लेकिन वो एक बुक की शक्ल में नहीं लिखी गई, वो एक कंप्यूटर कोड की शक्ल में लिखी गई है। बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरी बात सुन रहा है तो उसको ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगी कि जब हम सॉफ्टवेयर कोड लिखते हैं तो उसके अंदर हम टर्म यूज़ करते हैं इफ़ एंड देन की, कि अगर हम इस सॉफ्टवेयर को ये इनपुट देंगे देन हमें ये अचीव होगा। ये एक बड़े कम्प्लेक्स कोड्स होते हैं, और बिल्कुल इसी तरह मैन मेड कोड्स हैं। अल्लाह ताला की लिखी हुई तकदीर कितनी कम्प्लेक्स हो सकती है इसको हम समझ नहीं सकते, बहुत 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 मुश्किल है। इसको थोड़ा बहुत ऑब्जर्व ज़रूर किया जा सकता है लेकिन हम समझ नहीं सकते कि अगर हम ये एक्शन करेंगे तो हमें ये अचीव होगा। इसकी एक और एग्जांपल मैं देता हूँ कि हमारी जो तकदीर क्वालिटेटिव साइड पे लिखी गई है वो लिखी गई है एक दरख्त की शक्ल में, कि एक तना है वो हमारी लाइफ है और उसके अंदर से बेतहाशा जो है शाखें निकल रही हैं, जहाँ पे डिफरेंट तरह के जो हैं फल लगे हुए हैं, और हम चूज़ करते हैं कि हमने कौन सी शाख पे चढ़ना है ताकि हम अपनी मैक्सिमम जो डिज़ायर्ड क्वालिटी है वो हम अचीव कर सकें। अब समटाइम्स होता ये है कि हम कोई भी एक्शन करने के बाद फौरी तौर पे उसका रिजल्ट मांग रहे होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। हम जब कंप्यूटर कोड्स लिखते हैं ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि जब हम कंप्यूटर कोड्स लिखते हैं तो उसके अंदर बहुत लंबा चौड़ा कोड होता है और उसका इफेक्ट किसी दूसरे कोड पे जाके निकलता है। बिल्कुल इसी तरह हमारी लाइफ्स के अंदर समटाइम्स ऐसे होता है कि आज हम कोई एक्शन कर रहे हैं, कोई काम आज हम कर रहे हैं जिसका रिजल्ट हमें 10 साल बाद नज़र आता है। 10 साल बाद हमें जाकर पता चलता है कि हाँ भाई मैंने वो काम किया था 10 साल पहले जिसका रिजल्ट मुझे आज ये वाला मिल रहा है। बिल्कुल इसी तरह हमारी पूरी लाइफ जो है वो एक कोड के अंदर गुजर रही है जहाँ पे हमारा इख्तियार है। इस चीज़ को समझने के लिए कि हमने कौन सी शाख पे चढ़ना है, अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक दिया और अंबिया भेजे ताकि हम समझें कि हमने अपनी लाइफ को किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करना है और किस तरह से मैक्सिमम जो है वो रिज़ल्ट गेन करना है। इस चीज़ पे तो सब मुसलमानों का बिलीव है कि हमने मरने के बाद दोबारा उठना है, और मरने के बाद दोबारा उठ के किस तरफ जाना है, जन्नत में जाना है, दोज़ख में जाना है, उसके लिए अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर जो है ऑप्शंस दे दिए हैं, हमारे ऊपर हमें इख्तियार दे दिया है कि हमने सेलेक्ट करना है कि हम किस वे पे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। जहाँ पे हमारा इख्तियार नहीं है वो तो प्री रिटन है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने सिर्फ दुआ का मार्जिन दिया है कि तुम दुआ करके
अपनी उस चीज़ को भी मनवा सकते हो जो कि तुम्हारी लिखी जा चुकी है। नोबडी नोज़ कि उसकी लाइफ के अंदर क्वांटिटेटिव वे के अंदर क्या लिखा जा चुका है। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए कि जो कुछ भी लिखा है वो हमारे भले के लिए हो, हमारी आसानी के लिए हो। और जो क्वालिटी है वो भी डेफिनेटली अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए। अब वो लोग जो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने तो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि मैंने जन्नत में जाना है, दोज़ख में जाना है, तो मैं आज जो मर्ज़ी करूँ, मैं तो बस लिखा जा चुका है, मैं अपनी लाइफ को क्यों ना अपनी पसंद से अपनी मर्ज़ी से गुजारूँ। उनको ये बात सारी क्लियर हो गई होगी कि हाउ इट वर्क्स, कि इख्तियार आपको कहाँ पे दिया गया है। नो डाउट अगर हम थोड़ी बहुत कोशिश करें तो हर इंसान को ये चीज़ समझ में आ सकती है, लेकिन हमारे ऊपर इन्फ्लुएंसेस इतनी ज़्यादा हैं, हम मीडिया के थ्रू इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो चुके हैं कि हमें नॉन मुस्लिम्स की नॉर्म्स को अपनाने के लिए जो है वो देर नहीं लगती। हम फ़ौरन से पहले जो है वो उनकी कही हुई बातों को अपनी लाइफ के ऊपर मुसल्लत कर लेते हैं। भाई ये बातें जो हैं कि हमारी लाइफ्स के अंदर जो होना है वो तो हो ही जाना है, ये नॉन मुस्लिम्स करते हैं जिनका बिलीव ये है कि अगर वो मर गए तो उन्होंने दोबारा उठना नहीं है। सो अपने आप को पॉलिश करें, अपने आप को रिव्यू करें और अपने ऊपर थोड़ा सा वर्क करें, ताकि हमें इस चीज़ का जो है यानी कि एक अच्छा पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल जाए कि जिस मकसद के लिए हम यहाँ पे भेजे गए हैं उस मकसद को अचीव कर लें और आफ्टर लाइफ जो है हमें मैक्सिमम जो है उस चीज़ का फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच।